नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में आज सबसे महत्वपूर्ण विषय सिर्फ एक को रखा है हमने। सवेरे से बल्कि 5-7 दिनों से अरविंद केजरीवाल के गुर्गे में से एक सत्येंद्र जैन का जेल में अयाशी करता हुआ वीडियो रोज रोज नई कहानियां लेकर के आ रहा है। आज सवेरे जो वीडियो जारी किया गया उसमें एक बहुत ही चिंता करने वाला वाकया सामने आया। वह यह वाकया नहीं था कि जेल मंत्री जेल में बंद है और बलात्कार का सजा पा रहा बलात्कारी से सेवा ले रहा है। यह छोटी बात है, क्योंकि जिस पर दुनिया के सबसे बड़े ठग से सैकड़ों करोड़ रुपया लेने का इल्जाम करीब करीब साबित हो जाने जैसा हो गया हो, जो अपराधी जेल से चिट्ठियां लिख करके अनुरोध कर रहा है कि भाई मुझसे दबाव बनाया जा रहा है और इतना करोड़ रुपया मांगा जा रहा है, उसके बाद भी केजरीवाल और उसके टीम के लोग उस पर कुछ भी ना तो रिएक्शन दे रहे हैं ना ही कोई एक्शन ले रहे हैं। उसके सामने यह बड़ा छोटा मामला है कि भाई एक बलात्कार का सजायाफ्ता कैदी उनका मालिश कर रहा है। चिंता का विषय है कि अरविंद केजरीवाल ने अब तक यह स्पष्ट नहीं किया कि भाई शपथ पत्र दे करके खुद को पागल घोषित कर चुका शख्सियत को मंत्रिमंडल में किस कमजोरी, किस मजबूरी, किस वजह से रखा हुआ है। क्योंकि शपथ पत्र में दी गई बातें यह मानी जाती है कि वो सर्वाधिक सत्य है, पूर्णतः सत्य है, क्योंकि उसके नीचे हस्ताक्षर जब हम करवाते हैं तो लिखवाते हैं द मैटर इज बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, मतलब मेरे जानकारी के मुताबिक पूर्णतः सत्य, सर्वाधिक सत्य और संपूर्ण सत्य है। कोर्ट में एफिडेविट देना आम प्रचलन नहीं है। न्यायाधीश लोगों को एफिडेविट में कही गई बातों का आप अक्षरशः स्वीकार करते हैं। आपके द्वारा कहा गया बात, आपके हिसाब से दी गई बयान आपके हिसाब सत्य है। अगर उसमें कोई असत्य पाई गई है तो भारतीय दंड विधान संहिता के अंतर्गत आप पर केस बन सकता है। आप सजा के हकदार होंगे और आप पर गुनाह साबित होने की जरूरत नहीं है। अपने आप में यह साबित है कि आपने शपथ पत्र में कुछ लिखा है और मामला कुछ हो रहा है। जैसे मेरा नाम राकेश सिंह परमार है, अगर मैं शपथ पत्र में लिखूं कि आई अमिताभ बच्चन सर्टिफाई माई सेल्फ एज, तो वो गलत होगा, क्योंकि कहेंगे कि भाई आधार कार्ड आपका है, राशन कार्ड है, पैन कार्ड है, रोज रोज फेसबुक पर आकर के कहते हो नमस्कार मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा, फिर ये गलत क्यों। लेकिन जितेंद्र जैन ने कोर्ट में एक अर्जी लगाई थी कि भाई मैं चूंकि जैन हूं, मंदिर दर्शन करने के बाद ही मैं भोजन ग्रहण करता हूं। जब से मैं जेल में बंद हूं तब से अनाज का एक दाना भी मेरे हलक के नीचे नहीं उतरा है। उनके चमचों ने, गुर्गों ने और उनके लोगों ने कहा था कि जितेंद्र जैन कभी भी मर सकता है, तबीयत उनकी बड़ी बिगड़ गई है, स्लिप डिस्क हो जाएगा है, कमर में पेन हो गया वगैरह वगैरह और बहुत सारा वगैरह। अदालतें उस पर विचार करती कि भाई ठीक है, किसी आदमी के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना भारतीय दंड विधान में नहीं है, भारतीय संविधान में नहीं है, व्यवहार में नहीं है। उस पर विचार होता ही होता तब तक एक वीडियो जारी हो गया कि भाई जितेंद्र जैन ना सिर्फ मसाज करवा रहा है, मालिश करवा रहा है, चंपी झंपी करवा रहा है, बल्कि एक शानदार जीवन जी रहा है और आलीशान भोजन कर रहा है। जो वो शपथ पत्र में कहा था कि मेरा भोजन नहीं हो पा रहा है और पौष्टिक आहार नहीं मिल रहा है, जबकि मेरा तबीयत खराब है और डॉक्टरों ने पौष्टिक आहार सजेस्ट किया है, उसके उलट उस भोजन करते हुए थाली में नजर पड़ेगी तो वो बहुत महंगा फास्ट फूड है। काजू किशमिश बादाम हम जैसे लोग सिर्फ फोटो में देखते हैं, चखने में कभी वही होती है जब होली दिवाली में कोई आदमी डब्बा गलती से पहुंचा जाता है मिठाई के अलावा फास्ट फूड का, क्योंकि हर आदमी को भारत में यह नसीब नहीं है कि वो काजू किशमिश बादाम का नाश्ता करे, मिनरल का पानी पिए और शानदार जीवन जिए। इस तरह के जीवन में कहाँ कमियां है यह बात मुझे नहीं दिख रही है। मुद्दा आज का यही है
कि कोई आदमी शपथ पत्र गलत दे करके अदालतों को मिसलीड कर सकता है और अदालतें चुप है। मैं विद्वान न्यायाधीशों के विद्वता पर रत्ती भर भी संदेह नहीं कर रहा हूं, नहीं मैं अपने न्यायपालिका पर, न्याय व्यवस्था पर, न्याय प्रणाली पर किसी तरह का कोई प्रश्न लगा रहा हूं। मुझे अपने भारतीय न्याय विधान में, न्याय संहिता में और भारतीय दंड विधान में पूरी आस्था, विश्वास और भरोसा है कि वो जरूर पुख्ता सबूत मिलने के बाद प्रमाणित काम करते हैं और सत्य न्याय करती है। लेकिन फिर भी मैं विद्वान न्यायाधीशों से विनम्रता से क्षमा मांगते हुए यह अर्ज कर रहा हूं, पूछ रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर यह गुस्ताखी है, आपके नज़रों में गुस्ताखी गुनाह अजीम, तो मैं पहले ही क्षमा मांग करके आपसे पूछ रहा हूं कि जब आप ही के कोर्ट में शपथ पत्र के द्वारा यह बताया गया है कि मेरे को भोजन में पौष्टिकता की कमी हो रही है, बिना मंदिर का दर्शन किए मैं कभी अन्न का दाना नहीं लेता, और वह वीडियो में आराम से शानदार भोजन करते हुए पाया गया है, तो आपने अब तक सो मोटो लेकर के इस पर जवाब तलब क्यों नहीं किया? या हमारे विद्वान न्यायाधीश लोग सिर्फ हिंदू हितों के मामले पर ही सो मोटो लेते हैं कि सबरीला मंदिर में कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, कुचिपुड़ी में क्या होगा, गरबा में क्या होगा, छठ में कितने लोग गीत में आएंगे, होली में पटाखा कब छोड़ा जाएगा, दिवाली में पटाखे आतिशबाजी होगी कि नहीं होगी, होली में पानी दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, आप रात्र में रत जागा कर रहे हैं माता रानी के दरबार लगा करके, तो आपको कितना देर तक माइक बजाना पड़ेगा, कितना डिसमिल आवाज होगा? क्या आप लोगों का शो मोटो सिर्फ इसी पर है? ऐसे दुर्दांत अपराधी झूठे फरेबियों पर नहीं है? तो क्या यह न्यायालय का और न्याय विधान का मखौल उड़ाना नहीं है? कानून को चिढ़ाना, मायना दिखाना और उसके साथ मुंहजोरी करने जैसी बात नहीं है। आपको पता है कि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया मेन मीडिया से ज्यादा देखी जा रही है, और देश भर में नहीं अब दुनिया भर में यह खबर फैल चुका है कि जितेंद्र जैन ने अदालत में अर्जी दी थी कि मेरे को परमानेंट जमानत दी जाए। उसका बस चले तो वो तो ये भी कह सकता था कि मुझ पर किसी तरह का केस ही नहीं चलाया जाए, मैं बड़ा इनोसेंट आदमी हूँ, लेकिन शायद उसने ऐसा नहीं कहा है। हालांकि मुझे पुख्ता जानकारी नहीं कि उसने कहा है कि नहीं कहा, लेकिन वो कह सकता है, ऐसा मेरा आशंका है, मुझे भरोसा है, मुझे विश्वास है। तो जब उसने अर्जी दिया है कि मेरे खाने में अनियमितता हो रही है, चूंकि मैं भोजन का एक दाना भी नहीं ले रहा हूं मंदिर ना जाने के अभाव में, दूसरा कि अगर मैं कुछ खा रहा हूं तो उसमें पौष्टिकता का बड़ा अभाव है और बीमारी की वजह से डॉक्टर ने मुझे पौष्टिक भोजन सजेस्ट किया है, तीसरा कि मेरा स्पाइनल इंजरी है और स्पाइनल मसाज बहुत आवश्यक है, इस वजह से मैं अम्पी झम्पी और टम्पी करवा रहा हूं। इन सब को देख करके अदालतों ने यह सो मोटो क्यों नहीं लिया कि आप हम ही के सामने शपथ पत्र में आकर के कह रहे हैं कि पौष्टिक भोजन की कमी है, और आप खुद काजू किशमिश बादाम उड़ाते हुए वीडियो आ रहा है, इस विषय में आपको क्या कहना है? अगर यह अदालतें पूछ लेती तो हमारे अदालतों का साख दुनिया भर में बढ़ता और लोगों के सामने श्रद्धा से शीश झुकाना पड़ता अदालत के सामने कि भाई मेरे विद्वान न्यायाधीशों की विद्वता को देखिए कि उनके सामने एक अर्जी आई है कि मेरे खाने की प्रॉब्लम हो रही है, पौष्टिक आहारों की कमी हो रही है, और इस शपथ के आलोक में उसके वीडियो को देखने के बाद अदालतें उनसे पूछ रही हैं कि भाई दोनों में सत्यता क्या है जो वो आपने अर्जी दिया है कि मेरे पौष्टिक आहार की कमी की वजह से कई तरह की बीमारियां डेवलप हो रही है, मंदिर दर्शन ना करने के अभाव में मैं अन्न का दाना एक नहीं ले रहा हूं, वो वाला सत्य है या यह जो वीडियो दिखाई गई है वो सत्य है? अदालतों में वीडियो को वैलिड एविडेंस के रूप में नहीं माना जाता, लेकिन सर्कमस्टांसेस एविडेंस के रूप में वो मान्य है। वो साक्ष्य के रूप में नहीं मान्य है, लेकिन साक्ष्य के स्रोत के रूप में मान्य है। अदालतों को उस वीडियो देखने के बाद यह तो होगा कि बेशक यह लीगल एविडेंस के रूप में न स्वीकार हो कोर्ट में, लेकिन व्यवहारिक रूप से पूछने के लिए तो वो स्वीकार है कि भाई आप ही मटन चिकन खाते हुए दिख रहे थे, वो आप ही हैं या कोई आपका एडिटेड मास्क मॉर्फ करके चेहरा लगाया गया है। अगर इस तरह का एक
स्टेटमेंट या सो मोटो हमारे अदालतों के द्वारा ले लिया जाता तो दुनिया में भारतीय न्यायपालिका का सम्मान और ज्यादा बढ़ जाता। लेकिन अब जब तक यह नहीं हो रहा है, अदालत के निर्णय और उनके सो मोटो पर संदेह और या प्रश्न चिन्ह लगा है और वो लगा रहेगा। मित्रों, 2-3 चीजें मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ आप सबसे पूछना चाह रहा हूं, कह रहा हूं, बता रहा हूं कि कई बार दबे जुबान से यह बात होने लगी है चर्चा, या कई सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायाधीशों ने सरेआम पब्लिक डिबेट में, पब्लिक स्टेटमेंट में यह कहा है कि अगर आपके पास पैसा है तो कानून आपके जेब में। भारतीय न्याय पद्धति में जो जो चीजें हैं उसमें आपको किसी तरह की कुछ दंड नहीं दी जा सकती, आप पर कोई अपराध साबित नहीं हो सकता, बस आपके पास पैसा हो, कानून से खेलने वाले महीन और माहिर खिलाड़ी हो। ऐसा बयान मैं नहीं दे रहा हूं, मैं क्षमा चाहते हुए कह रहा हूं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायाधीश महोदय ने रिटायरमेंट के तुरंत बाद यह बयान दिया। और दूसरा चीज, एक सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायाधीश ने यह भी कहा था कि अगर आपके पास पैसा है तो आपको कानून से डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कानून आपके मुट्ठी में है। तो इस तरह के अनाप शनाप इल्जामों और कई तरह के संदेह के घेरे में रह रहे न्यायाधीशों, न्यायपालिका और न्याय पद्धति को एक बड़ा सुनहरा मौका आया था कि वो यह दाग धोने का प्रयास करता या अपना साख मजबूत करने का एक मैसेज देता कि देखिए इस तरह की एक बात आई और हमने ऐसा सो मोटो लिया है और उसे पूछताछ कर दिया है। लेकिन बड़े बड़े अपराधियों के अपराध और उनके बेफिक्री को देखते हुए यह मानने पर मजबूर होना पड़ रहा है कि क्या जो मुख्य न्यायाधीश महोदय ने कहा था सेवानिवृत्त कि अगर आपके पास पैसा है तो कानून आपका कुछ नहीं कर सकता, क्या वह सही है? तो क्या देश में आपको एन केन प्रकार पैसा कमाने की जुगत लगानी चाहिए ताकि कानून आपका कुछ न करे, या आम शहरी की तरह से कानून का इज्जत करके कानून से खिलवाड़ ना करना चाहिए? यह मेरा प्रश्न है, सोचना है आपका काम है। अंत में मैं एक ही बात कहूंगा कि आज कर उलट फेर बहुत हो रहा है। आपने देखा फीफा फुटबॉल विश्व कप में कई तरह की उलट फेर हुई। जो टीमें क्वालिफाइंग के विषय में सोच में नहीं सकती थी वो सुपर से ऊपर वाले टीम को हरा दी। ये कल भी हुआ और आज भी हुआ है। देश में 2 राज्यों का चुनाव हो रहा है, एक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नगर निगम का चुनाव हो रहा है। अगर इसी तरह का रवैया रहा तो इसमें भी कोई अप्रत्याशित उलटफेर ना देखने को मिले, इसके लिए आप तैयार रहिएगा, क्योंकि सरकारें आपके साथ खेल रही हैं और न्यायालय आपको उचित न्याय और त्वरित न्याय नहीं दे रही है। तो जाए कहाँ, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। अगर आपको लग रहा होगा तो मुझे जरूर बताइएगा। तब तक शुभ रात्रि, अपना पूरा ख्याल रखिएगा। मच्छर का प्रकोप बढ़ने लगा है, डेंगू का खतरा सर पर मंडरा रहा है, इसलिए जो डेंगू से बचाव के उपाय विशेषज्ञ बता रहे हैं उसको अपनाइए और बीमारी को अपनों और अपने से दूर भगाइए। स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।